तो देखिए, प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर श्रीगंगानगर है और डीडवाना यहां पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 जगहों पर धर्म परिवर्तन करवाने के मामले पर पुलिस ने छापा मारा है। बात करें पहले श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर की, तो यहां एक हॉल पर छापेमारी हुई है। विदेशी नागरिक समेत मिले हैं यहां कई लोग। ये देखिए, डीडवाना में डेविड नाम का ये व्यक्ति, इसे गिरफ्तार किया गया। इस पर 15 से अधिक लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। श्रीगंगानगर में छापा मारा गया, ये बड़ी कार्रवाई। और अगर मैं डीडवाना की बात करूं यहां, तो इस व्यक्ति की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। इसका नाम है डेविड। इस पर आरोप है कि इसने कई लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन कराया है। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उधर श्रीगंगानगर में भी यही कार्रवाई सामने आई धर्म परिवर्तन मामले को लेकर। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में एक हॉल पर पुलिस ने छापेमारी की है, जहां पर विदेशी नागरिक समेत कई लोग मिले और ये डीडवाना से ये आरोपी, इसका नाम डेविड है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और बात पहले करेंगे विस्तार से श्रीगंगानगर से आ रही खबर की। यहाँ श्रीकरणपुर में रेलवे स्टेशन के निकट गुरुद्वारा नानक दरबार के पास स्थित एक हॉल में दरअसल पुलिस ने छापेमारी की है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस को हॉल के अंदर 2 विदेशी नागरिक समेत मिले कई लोग ईसाई प्रार्थना करते हुए। बड़ी संख्या में लोग बाहर इकट्ठा हुए जब ये कार्रवाई हुई। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यहां धर्म परिवर्तन कराने का खेल चल रहा था। हॉल में ईसाई धर्म से संबंधित बोर्ड भी मिले लगे हुए। पुलिस ने मौके से कई लोगों को डिटेन कर लिया है, पूछताछ इनसे शुरू कर दी है। लोगों द्वारा पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रही है। सूचना मिली कि बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई जबरन करवाई जा रही है और उसके संदर्भ में ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार, इसके पीछे की तरफ से एक भवन बना हुआ है जिसके पीछे JSW लिखा हुआ है, JSW लिखा है और नीचे ORG। उस बिल्डिंग के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं जो कई तो फॉरेनर्स हैं और जिनके पास यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में आने की कोई अनुमति नहीं है और उसके बावजूद वो यहाँ आ रहे हैं। 16 ऐसे तक भी जाके आए, ऐसी सूचनाएं हैं। और हमारे सहयोगी हैं कुलदीप, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुलदीप, जरा बताएं ताजा इनपुट, इस मामले में क्या मिल रहा है और ये लोग जो हिरासत में लिए गए इसमें विदेशी बताए जा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं पूछताछ में? देखिए, ये जो कर्णपुर इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, भारत पाकिस्तान सीमा के अंतर्गत आता है और जो पहले भी इस भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के अंदर ही धर्म परिवर्तन के मामलों के सामने आए हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और पुलिस है, वो हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। ये भी जांच की जा रही है कि जो विदेशी नागरिक है वो इस क्षेत्र के अंदर कैसे पहुंचे। फिलहाल जो पुलिस ने डिटेन कर रखा है कुछ लोगों को, रात भर से उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद में जो ऑफिशियल इनपुट आएंगे उसके आधार पर ही आगे की जो बात है वो कहना संभव हो पाएगा। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और स्थानीय नागरिक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि इस जगह पर प्रलोभन धर्म परिवर्तन करवाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है कुलदीप, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल साझा करने के लिए। और अगली खबर डीडवाना से, यहां पर भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और खुलासा हुआ इस मामले का। और इस मामले में लालचंद डेविड नाम का यह व्यक्ति, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 से अधिक लोगों का इसने धर्म परिवर्तन कराया, इसका यह आरोप लग रहा है इस पर। लालचंद डेविड ने कई लोगों का ब्रेन वॉश किया, उकसाकर और धर्म डालकर, दरअसल दबाव डालकर यहां धर्म परिवर्तन कराया गया। हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने का ये दबाव बनाता था लोगों पर और अब इसके खिलाफ पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। ये राहुल पुत्र कालूराम जाति वाल्मीकि यहाँ नागौरी गेट के पास रहता है। उस बंदे ने एक FIR दी कि यहाँ पर लालचंद डेविड नाम का एक व्यक्ति है जो खुद ईसाई धर्म स्वीकार किया है, पहले हिंदू धर्म में था। वो कुछ लोगों को ऐसे मतलब कि ईश्वर यीशु की प्रार्थना करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है और हिंदू देवताओं को नहीं मानने के लिए इस तरह से उपदेश दे रहा है, पवित्र स्नान भी करा है। इस तरह मजमून की आई तो श्रीमान SP साहब को बात बताई तो श्रीमान के निर्देश पे FIR दर्ज कर ली है। FIR दर्ज करने के बाद में गवाहों के बयान लिए गए हैं। बयान लेने के बाद में कहाँ मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है, लालचंद को,
और नया जो धर्म परिवर्तन का कानून है उसकी धारा 3/5 के तहत और 299 BNS के तहत अब इसके अभी पेश करेंगे। पीसी लाने के बाद में अनुसंधान जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। पुलिस और जांच एजेंसियों ने डीडवाना में भी धर्म परिवर्तन का एक मामले का खुलासा किया है। डीडवाना में लालचंद डेविड नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था और कई लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता था। इस मामले में पुलिस ने डेविड को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस व्यक्ति के अन्य लोगों से संपर्क हो सकते हैं और धर्म परिवर्तन गिरोह से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ये भी जांच करी कि इसे फंड कहां से मिलता है और इस फंड का ये उपयोग क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन के लिए ही करता है। फिलहाल इस सारी जांच का विषय है। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद ही कई बातों का खुलासा हो सकेगा। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV। और हमारे सहयोगी जहीर की आप रिपोर्ट देख रहे थे और इस वक्त जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, ये डेविड नाम का आरोपी से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप इस पर 15 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का है। अब जरा बताएं कार्रवाई इस पर क्या हो रही है और कब से सिलसिला चला आ रहा था, क्या कह रहा है पूछताछ में? जी देखिए, ये डीडवाना में रहकर कई दिनों से लोगों को बरगला रहा था और धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा था। कई लोग इसके झांसे में भी आ गए और उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया। पुलिस को जब भनक लगी तो पुलिस ने गुप्त रूप से पहले इसकी सूचनाएं एकत्रित की, जानकारी ली और जब पुलिस को शक उसका पुख्ता हो गया तब पुलिस ने इसको धर दबोचा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फिलहाल इसको गिरफ्तार किया है जिसमें कई धाराएं लगाई गई है। साथ ही जो राजस्थान में धर्म परिवर्तन का नया कानून बना है उस कानून के तहत भी इसको गिरफ्तार किया गया है। अब इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से इसका रिमांड लिया जाएगा और इसकी पूरी जो डिटेल है वो निकाली जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि संभवतः ये किसी मिशनरी गैंग से जुड़ा है या धर्म परिवर्तन के लिए इसको कहां से फंड मिलता है और अब तक ये कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है और कहां कहां इसने धर्म परिवर्तन करवाया है। ये पूरी जो है जांच अब पुलिस करेगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहीर तमाम डिटेल साझा करने के लिए। और आगे एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधायक कोष कमीशन कांड से जुड़ी हुई है और इस मामले में अपडेट यह है कि कमीशन कांड में फंसे विधायकों की दरअसल आज पेशी का दिन है। सदाचार कमेटी के सामने ये पेश होंगे विधायक जिन पर आरोप है। कमेटी 1 to 1 विधायकों से पूछताछ करने वाली है। विधायक कोष के एवज में कमीशन मांगने का इन पर आरोप है। हालांकि इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं तमाम ये विधायक जिन पर आरोप लगा है। विधायक निधि से जारी की जाने वाली राशि में से कमीशन को डील करने वाले विधायकों के खिलाफ अब एक्शन भी शुरू हो गया है। विधायक कोष में करप्शन को लेकर उठे सवालों के बाद अब तीनों विधायकों को विधानसभा में अपना जवाब रखना होगा। 40% कमीशन लेने के आरोप में रेवंत राम डांगा है, अनीता जाटव है और रितु बनावत है जिन्हें विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश ये होंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जिन्होंने मामले को सदाचार कमेटी को भेजा है। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर स्पीकर के हवाले करेगी, स्पीकर को सौंपेगी। इसके बाद आगामी कार्रवाई स्पीकर के विवेक पर निर्भर करेगी। तो विधायक निधि में प्रत्येक विधायक को अपने इलाके में काम कराने के लिए सालाना 2 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन पूर्ववर्ती गहलोत कांग्रेस सरकार ने साल 2021 में इसमें इजाफा कर लिया था और 2021 को बजट पास होने के पहले विधायकों की मांग पर तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने इसे बढ़ाकर कर दिया था 5 करोड़। तो आज ये सदाचार कमेटी 1 to 1 विधायकों से करने वाली है पूछताछ जिन पर आरोप लगा है। रेवंत राम डांगा, अनीता जाटव, रितु बनावत। और चलते हैं सहयोगी विश्वास के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी पर अपडेट्स लिए। विश्वास, क्या ताजा अपडेट्स हैं इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए आज ये जो विधायक हैं तीनों जिनके ऊपर विधायक निधि कोष मामले में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और कमीशन चोरी का आरोप लगा था, आज सदाचार कमेटी के समक्ष इन्हें पेश होना है। 2 दिन का समय दिया था सदाचार कमेटी ने विधानसभा की, जिसके अध्यक्ष कैलाश वर्मा है जो बगरू से विधायक है। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं वो भी पूरे मामले में जांच कर रहे हैं लगातार। अब आज ये तीनों ही उनके समक्ष पेश होंगे और उसके बाद में अपनी जो सफाई है वो देंगे। 2 दिन का समय इन्हें दिया गया था नोटिस देकर कि आप जो भी अपना पक्ष है वो रखिए, आप अपनी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो